Hello everyone, I am Chaitanya Hada, a CA final student, and for today I am going to present the key impact and changes of Union Budget 2026-27. This video is for educational purpose, so without much ado, let's begin. जब भी हम किसी बजट की बात करते हैं तो वो हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे हमारे पास से पैसा आने वाला है और कैसे हम उसे स्पेंड करने वाले। वैसे ही यूनियन बजट के अंदर गवर्नमेंट हम बताती है कि उस ईयर के अंदर हमारे क्या क्या हमारे पास में इनकम होगी, कैसे हमारे पास से पैसा आने वाला है एंड कैसे हम उसे स्पेंड करेंगे। अब वहाँ पे स्पेंडिंग के अंदर प्रायोरिटीज़ होती है, जैसे कि ग्रोथ, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बार का जो बजट है यूनियन बजट 2026 इस बेसिकली युवा शक्ति बजट, जो कि 3 कर्तव्यों से इंस्पायर्ड है। दैट इज़ हमें इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है, हमें स्किल्स बनाने हैं यूथ के, एंड हमें सबका साथ सबका विकास करना है। बजट के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं। दैट इज़ रेवेन्यू, हमारे पास से कैसा पैसे आने वाला है, एक्सपेंडिचर, हम उसे कैसे स्पेंड करने वाले हैं, एंड सरप्लस या फिर डेफिसिट, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो। गवर्नमेंट जो है उसने एस्टिमेट किया है कि वो इस ईयर 53.47 लाख करोड़ स्पेंड करने वाली है। हमारे रिसीट्स जो हैं इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 36.51 लाख करोड़, एंड टैक्स रेवेन्यू दैट इज़ हमारा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है, वो एक्सपेक्ट हो रहा है कि इंक्रीज़ होगा 8% से। दैट इज़ हमारा 11.7% हमारा नॉर्मल टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स से 11% एंड जीएसटी से 6.3% इंक्रीज हमने एक्सपेक्ट किया है। उसके बाद में हमारे पास वो जो भी नेट टैक्स रेवेन्यू रहेगा एक्सक्लूडेड हमारा स्टेट का शेयर, इट इज़ गोइंग टू बी 28.66 लाख करोड़ विच इज़ 77.2% इंक्रीज। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो भी होता है हमारा बेसिकली डिविडेंड एंड प्रॉफिट के अंदर से, इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 6.66 लाख करोड़, एंड कैपिटल रिसीट्स जो है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग हमारे टारगेटेड इज़ 1.18 लाख करोड़। इतना इंक्रीज इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स। उसके बाद हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 53.47 लाख करोड़ है, which is a 7.7% increase in the revised estimate, and it is basically because हमारे जो भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स प्लान जो भी हैं, सेंट्रली हमारे स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो भी हैं, पेंशन या इंटरेस्ट पेमेंट जो भी है, उनकी वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे हाईलाइट्स ऑफ जीडीपी। रियल जीडीपी ग्रोथ जो है इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 7.4%, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ विच इज़ रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन इज एस्टिमेटेड टू बी 8%, एंड ग्रोथ मोमेंटम जो भी है हमारा, ग्रोथ मोमेंटम रिमेन्स स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट द ग्लोबल अनसर्टेनिटी। इसके बाद हमारे पास में आ जाएगा हमारा फिस्कल डेफिसिट कैसा है। अगर हमारे पास में 50 रुपीज़ हमारी इनकम है एंड हमारे पास में 70 रुपीज़ हमारा एक्सपेंडिचर है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ 20 रुपीज़, दैट इज़ आर डेफिसिट। हमारे पास में क्या ऐसा अमाउंट है जो हम पे नहीं कर पाएंगे, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। दिस डेफिसिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। इस बार का फिस्कल डेफिसिट इज 4.3% विच इज स्लाइटली lower than the fiscal deficit of the last year. Revenue deficit is 1.5% and primary deficit is हमारा 0.7% of the GDP. Fiscal deficit is the amount जो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। रेवेन्यू इज़ फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड प्राइमरी डेफिसिट इसकी हमारा जो भी फिस्कल डेफिसिट है जो हम बोरो कर रहे हैं, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। उसके बाद में हमारे पास में जगह हमारा डेट क्या है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ जो भी है हमें बताती है कि हमारा जितना भी अक्यूमुलेटेड बोरोइंग्स कितनी है। जो भी हमारा डेट लेवल था वो 2020 पैंडेमिक की वजह से इंक्रीज़ हो गया था, लेकिन अभी हम जो है उसे ट्राई कर रहे हैं कि हम उसे रिड्यूस कर पाएँ। इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 55.6% ऑफ द GDP विच इज़ अ हाई अमाउंट, विच इज़ अ हाई फिगर। गवर्नमेंट इसको एम करती है 50% प्लस माइनस 1% 2031 तक, एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज़ 40% ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स। उसके बाद में लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट द पॉलिसी हाइलाइट्स। इस बार पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। लेट्स स्टार्ट विद हमारे फाइनेंस एंड इकोनॉमी। हमारी फाइनेंस के अंदर एक हाई लेवल कमेटी हम करेंगे फॉर विकसित भारत। फेमा रूल्स जो हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि हम इन्वेस्टमेंट को और प्रमोट कर पाएँ। हमारा जो भी ओवरसीज इंडिविजुअल रहते हैं, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड
आउटसाइड इंडिया, उनको हम अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर और इन्वेस्टमेंट करें, हमने उनकी लिमिट को 5% से 10% कर दिया है। हमने और इंसेंटिव्स किए हैं बॉन्ड और बाकी हमारी फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर हमने क्या क्या किया है। हमारा ये प्लान है कि हम 200 लेगेसी जो भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनको रिवाइव करेंगे। हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो एंड एमएसएमई जो है उसको हम सपोर्ट करेंगे। खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इनको प्रमोट करने का प्लान है बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद में एमएसएमई के अंदर उन्होंने हर ईयर कोई ना कोई न्यू चीज़ आते हैं। इस ईयर वो 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड जो है वो प्रोवाइड करेंगे एक्विटी सपोर्ट के लिए, प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए, कॉर्पोरेट मित्रास बनाएंगे। दैट इज बेसिकली आईसीएआई, आईसीएसआई एंड आईसीएमएआई को इन्होंने बोला है कि एक कोर्स निकाले जिससे कॉर्पोरेट मित्रास जो इंडिविजुअल बने, बेसिकली जो हेल्प करेंगे एमएसएमई को अफोर्डेबल रेट के अंदर हमारा कंप्लायंसेस, टैक्सेशन, ये सब इनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू ट्रेड्स, हमारे इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए ट्रेड्स पोर्टल उन्होंने बनाया है फॉर लिक्विडिटी सपोर्ट। उसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या हेल्प किया इन्होंने। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमेशा इनका जो भी स्पेंडिंग होता है वो इंक्रीज़ होता रहता है। इस ईयर उन्होंने 11.2 लाख करोड़ से 12.2 लाख करोड़ को उन्होंने इंक्रीज़ किया है। उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड करेंगे, अपना बनाएंगे टू अट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स। 5 टूरिज्म जो डेस्टिनेशन है वो डेवलप होंगी। ऑन 4,000 हमारी इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो भी हैं वो एलोकेट होंगी इस रीजन के अंदर। इसके बाद में हमारे पास में एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कार्गो मूवमेंट के लिए एक फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे, विच इज़ ईस्टर्न कॉरिडोर जो हमारा है लुधियाना से लेके दनकुनी तक, एंड वेस्टर्न कॉरिडोर जो हमारा है मेरठ खुर्जा से लेके हमारे वसाई रोड तक, उनके बीच में सूरत और दनकुनी को हम एक बार एक थर्ड कॉरिडोर बनाएंगे फॉर वेल हमारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए। उसके बाद में हमारे पास में 20 न्यू वाटरवेज का इन्होंने प्लान किया कि 20 नए वाटरवेज जो हैं वो बनाएंगे। जस्ट द अर्बन डेवलपमेंट प्लान इज़, अब इन्होंने अर्बन डेवलपमेंट प्लान किया है that is economic region will be created for long-term funding support. 7 high-speed corridor will be developed. Cities जो भी selected है उनको, ताकि वो growth connectors बन जाए। उसके बाद में एजुकेशन के अंदर नए रिफॉर्म्स लाए हैं। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप जो है वो क्रिएट होंगी लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाने के लिए। सपोर्ट मिलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई को, ताकि वो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, इन सब चीज़ों को हमें और प्रमोट कर पाए। एंड कंटेंट क्रिएटर लैब होंगे 15,000 सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस के अंदर। हमारे जो भी अभी रिसेंटली जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको लेके गर्ल्स हॉस्टल को भी हम स्टैब्लिश करेंगे, ताकि गर्ल्स को सपोर्ट मिल जाए हायर एजुकेशन के लिए। एनर्जी के अंदर हमारा एलोकेशन इंक्रीज़ कर दिया इन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंदर हमें एक रेयर अर्थ कॉरिडोर हम प्रपोज किया है। एंड हमारे पास में 20,000 करोड़ अमाउंट जो है वो एलोकेट हो जाएगा, ताकि हम कार्बन कैप्चर कर पाएँ एंड उसे स्टोरेज इनिशिएटिव्स हम कर पाएँ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। हमारा सेमीकंडक्टर मिशन हमने स्टार्ट किया है। एंड एनर्जी सिक्योरिटी और जो हमारे टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। उसके बाद में हेल्थ के अंदर नए जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के अंदर डाला है। रीजनल मेडिकल हब्स जो हैं वो हमने इस्टेब्लिश करने का सोचा है। एंड मेडिकल टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए 3 टाइप के हम और 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स विल ऑल्सो बी इस्टेब्लिश्ड। एंड हमें निम्हांस 2 हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और जितने भी हमारे पास में मेडिसिनल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उनको हम और इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा टूरिज़्म के लिए। टूरिज़्म के अंदर हमारा जो भी फोकस है दैट इज़ हमारे जितने भी 10,000 टूरिस्ट गाइड जो हैं 20 डिफरेंट टूरिस्ट साइट्स के अंदर हम उन्हें डालेंगे। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होगा नेशनल लेवल पे जितनी भी हमारे टूरिस्ट साइट्स है वहाँ का।
इको फ्रेंडली जो भी हमारा वॉचिंग कर सकते हैं माउंटेन्स, टर्टल्स एंड बर्ड्स का, उसे हमने प्रपोज किया है। एंड इंडिया जो है फर्स्ट एवर बिग कैट समिट वो होस्ट करने वाली है। आफ्टर दैट हमारा फार्मास्यूटिकल्स टीम इन्होंने बायो फार्मा शक्ति स्कीम जो है वो 5 ईयर्स के लिए लॉन्च किया है, जिसमें हमें वो प्रोडक्शन जो है बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर उनको हम सपोर्ट करेंगे। हम उसे एक्सपैंड कर रहे हैं, हमारे जितनी भी ग्रेजुएशन एक्सपैंड एंड अपग्रेडेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हमारा इस बार का गोल ये है कि हम रिड्यूस कर देंगे हमारा जो भी इम्पोर्ट डिपेंडेंसीज है, जो भी हम इम्पोर्ट करते हैं उस हम उसे रिड्यूस करना चाहते हैं। उसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर क्या हमारा इफेक्ट है। टैक्स डिडक्शन जो होता है कॉपरेटिव मेंबर्स के ऊपर वो मिलने वाला है। क्रेडिट लिंक हमें सब्सिडी मिलेगी एनिमल हस्बेंड्री के लिए। एंड हमारा कोकोनट प्रमोशन जो है उसके ऊपर हम जा रहे हैं, ताकि कोकोनट जो है वो हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस। सो दिस वॉज द एंड ऑफ माई वीडियो। डू गिव इट अ लाइक and tell me about your opinion in the comment box. If you want more such videos, do subscribe to my YouTube channel.